एक शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि श्रृंगार शब्द में कौन कौन सा वर्ण आएगा। ज़्यादातर वर्तनी में लोग गलत लिख देते हैं। तो देखिए श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी क्या है और कौन कौन से वर्ण आएंगे। श्रृंगार, ये शुद्ध रूप है श्रृंगार। देखिए दुकानों पर भी अक्सर गलत लिखा रहता है, यही शुद्ध रूप है श्रृंगार। ये ध्यान देना है, ये इस प्रकार लोग श्रृंगार लिखते हैं। ये वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, श्रृंगार शब्द में कौन कौन सा वर्ण है इसको देखिए। ये तालव्य शाह है, इसमें तालव्य शाह, ये क्या है तालव्य शाह है, श्रृंगार तालव्य शाह है। इसके बाद ये क्या है री है, इसको री कहते हैं, जिसको भोलानाथ तिवारी स्वरम स्थान नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या है री की मात्रा है, ये री है। और यहाँ पर श्री, देखिए श्री हो गया। फिर यहाँ अनुस्वार है, क्या है अनुस्वार है। और इसका नियम क्या है, अनुस्वार के बाद जो अक्षर रहता है उसी वर्ग का पांचवा रूप ये हो जाता है अनुस्वार। यानी कि क्या है गा है, गा है, गा किस वर्ग का है का वर्ग का है, किसका है का वर्ग का। तो का खा गा घा अंगा, तो का वर्ग का है गा, इसलिए का पांचवा रूप में हो जाएगा अनुस्वार। का के पांचवें रूप में क्या हो जाएगा अंगा, आधा अंगा, हलंत होता है ये आधा अक्षर होता है अंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है गा हलंत, गा में क्या है दीर्घ आ है। ठीक है, फिर रा है, रा में क्या है ह्रस्व आ है। बहुत आसान है। अब देखिए श्रृंगार, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, ये शुद्ध रूप है, इसको ठीक से बना देते हैं। ये आधा अंगा है, श्रृंगार, ये शुद्ध रूप है, यही सही है, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, श्रृंगार यही शुद्ध रूप है। अनुस्वार के ठीक बाद जो अक्षर रहता है उसी वर्ग का, उसी अक्षर के वर्ग का अनुस्वार पांचवें रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार के ठीक सामने क्या है गा है, गा किस वर्ग का है का वर्ग का है, तो गा का वर्ग का है, गा यहाँ का वर्ग का है, इसलिए अनुस्वार का वर्ग के पांचवें रूप में हो गया। तो का वर्ग का पांचवा रूप का खा गा घा अंगा, अनुस्वार किस में बदल गया अंगा में, और हर समय आधा अक्षर होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अनुस्वार के सामने चा वर्ग होता, चा छा जा यहाँ हो जाता है, टा वर्ग होता है टा ठा डा ढा अड़ा हो जाता है। यानी कि अगर अनुस्वार के सामने जो अक्षर रहेगा उसी अक्षर का वर्ग का पांचवा रूप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अनुस्वार सामने गा है तो गा का वर्ग का है, और का वर्ग का पांचवा रूप क्या हो जाएगा का खा गा अंगा, अंगा किसमें परिचित हो गया अंगा में हो गया। जिस वर्ग का अक्षर रहेगा उसी वर्ग का पांचवा रूप हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।